हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपनी कॉल्ड सुप्रीम पेट्रोकेम। सुप्रीम पेट्रोकेम का बिजनेस मॉडल समझते हैं। एक सिंपल बिजनेस मॉडल है। ये स्टेरिलीन एंड पॉलीमर के डिफरेंट डेरिवेटिव्स बनाते हैं और उसकी वजह से दे सप्लाई इनटू द ओईएम। बेसिकली आपके जो ये एसी बनाने वाली कंपनी है, फ्रिज बनाने वाली कंपनी है, तो उसमें जो प्लास्टिक यूज़ होता है, जो पॉलीमर यूज़ होता है, उसमें बेसिकली इनका मटीरियल जाता है। नाउ इसका जो मेजर कंपोनेंट है, मेजर रॉ मटेरियल, वो स्टेरिलीन है और उसकी प्राइस की वॉलेटिलिटी की वजह से कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी या द रेवेन्यू काफ़ी मूव करता है। इनफैक्ट अगर इस साल की बात करेंगे 9 मंथ में, द पर्टिकुलर स्टेरिलीन का प्राइस 1040 यूएसडी से 840 यूएसडी हो गया, तो करीबन 20% के आसपास गिर गया। और इस वजह से कंपनी का इंस्पाइट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम उनका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ कम है, बट ओवरऑल कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी वैसे भी कम है। मतलब अगर जीपी मार्जिन या एबिटा मार्जिन की बात करें तो वो 5-7% है। तो फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इनका जो लीगेसी बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा, मतलब इट्स नॉट वेरी व्हाट यू कॉल एक्साइटिंग बिजनेस टू सॉर्ट ऑफ ट्रैक। बट इन्होंने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया है एबीएस करके। इनफैक्ट उसका नया पूरा फैक्ट्री डाला, उसका सब कुछ चालू किया है सितंबर में। एंड उस प्रोडक्ट का मेजर जो थीसिस है वो ये है कि दैट्स मोर अबाउट इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो आज की तारीख में जो एबीएस आता है इंडिया के अंदर, वो बेसिकली थाईलैंड, कोरिया वगैरह से आता है। एंड अगर कुछ और बाकी यूएस, ब्राज़ील से आता है तो रीप्रोसेस आता है। तो मतलब देयर इज अ गुड डिमांड इन द कंट्री फॉर एबीएस, जिसको ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने अपनी फैसिलिटी चालू की सितंबर में, बट अनफॉर्चुनेटली वो फैसिलिटी में कुछ मतलब इनिशियली इंजीनियरिंग प्रॉब्लम आ गए और वो फैसिलिटी डाउन हो गई समटाइम इन दिसंबर में। और जब ये कॉन कॉल हुई तब मैनेजमेंट वाज नॉट क्लियर कि कब तक वो फैसिलिटी अप एंड रनिंग होगी, बिकॉज मैनेजमेंट का कहना है कि इनका जो लीगेसी बिजनेस है उसमें वाई अगर FY26 में देखेंगे तो 2-3% की ग्रोथ आएगी, बट जो ये एबीएस वाला ग्रोथ है वो 10% के आसपास ग्रोथ आएगा। तो वो काफ़ी लुक फॉरवर्ड इवेंट था। नाउ समटाइम इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च वो एबीएस का फैसिलिटी चालू हो गया और वहाँ से रोल आउट निकलना चालू हो गया है। तो दैट्स वेयर अब ये एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर की ग्रोथ टू बी अराउंड 10-15% हो सकती है। एट द सेम टाइम इनकी सब्सिडी में एक प्रोडक्ट बनता है एक्सप्लोड करके, एक्स मोल्ड करके। सो एक्स मोल्ड करके जो प्रोडक्ट है उससे भी इनको काफ़ी ग्रोथ मिलने की एक्सपेक्टेशन है। बट ओवरऑल पुट टुगेदर द स्टोरी लाइन इज दैट कि मैनेजमेंट is very clear कि legacy business will be a sort of a gradual growth business। ये एक्स मोल्ड और एबीएस से इनकी काफ़ी ग्रोथ आने वाली है, बट उससे भी दे आर सेइंग दैट देयर विल बी ग्रोथ ऑफ 10-15%, सो दैट विल बी द ग्रोथ। बट मैनेजमेंट इज़ वेरी क्लियर व्हेन इट कम्स टू द बैलेंस शीट डायरेक्शन। मतलब वो डेट फ्री रखना चाहते हैं, प्लस दे वांट टू सप्लाई टू एनीबडी जो क्रेडिट टर्म्स में सही आए। मतलब ऐसा नहीं है कि जस्ट मार्केट में जाके 60 दिन का 90 दिन का क्रेडिट पीरियड दे देंगे। दे आर सेइंग कि वी विल वर्क विद द पीपल हु विल pay on time, so that's very clear, because business में at times some management go completely gungo wherein they just supply the material, पैसा आता रहता है। मतलब इनफैक्ट अगर आप डिफेंस वगैरह की कंपनी में देखोगे तो वहाँ पे कुछ 365 दिन तक का वर्किंग कैपिटल है, विच इज़ क्रेजी, राइट। सो बट एट दिस पॉइंट इन टाइम द मैनेजमेंट इज़ वेरी क्लियर। बट पॉइंट हियर इज कि लास्ट 1 ईयर से और 9 मंथ से दिस इंडस्ट्री पर से, द पॉलिस्टीरीन और स्टेरिलीन और पॉलीमर, द बिजनेस वॉज नॉट डूइंग वेल। Now Q4 में management is expecting कि they will do good in terms of volume, as well as FY27 will be better, because they are saying कि जो overall तो price का sentiment down था तो traders भी माल नहीं उठा रहे थे। इधर OEMs का ओवरऑल जो इस बार समर सीजन था लास्ट ईयर का वो इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए एसी और आपके फ्रिज वगैरह सेक्टर के अंदर भी देयर वाज नो ग्रोथ। बट कम Q1 देयर विल बी डिसेंट अमाउंट ऑफ द ग्रोथ, तो मैनेजमेंट को एक्सपेक्ट कर रहा है। सो दैट रिमेन्स द लाइन कि द बिजनेस शुड ग्रो एंड दैट्स हाउ द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द बिजनेस ग्रोथ विल लुक लाइक। बट करेंटली ये बिजनेस जो है वो 45% के पीई पे ट्रेड हो रहा है। और इफ़ यू सी, अगर मैं लास्ट ईयर का एक बार नॉर्मलाइज भी कर दूं प्रॉफिट, तो भी 35-40 का पी आता है। अभी 35-40 के पी पे एक कंपनी जो खुद बोल रही है कि मैं 15% से ग्रो करूंगा, तो पैक रेशियो कम्स मोर देन 2। एंड एट द सेम टाइम मतलब द बिजनेस इज अगेन एज वी साइकिलिक है, बिकॉज इफ़ यू विल सी कि अगर समर अच्छी नहीं पड़ी तो इनका डिमांड कम हो जाएगा, रॉ मटेरियल का प्राइस कम हो गया तो इनका डिमांड कम हो जाएगा, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन है, कल के दिन में गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी चेंज कर दी तो फिर कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस परस्पेक्टिव से नॉट वेरी इंटरेस्टिंग बिजनेस,
However, in the overall value chain, when it comes to polymer and everything, they control 50% of the market share. So from that perspective, business is decent. And if cycle goes correct, मतलब कल के दिन में पॉलीमर और स्टेरिलिंग के डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ती रहे और ये बेस भी इनका कम है, तो in that cycle there could be good amount of growth in the business and so will be the stock. No buy and sell recommendation. Thank you.